पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। देखने वाली हर हसीन नज़र और सुनने वाली हसीन समातों को एक नई सुबह और बहुत सारी खुशगवार ताजगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मुबारक हो। आपको कहकशां मलिक का सलाम। आप सोच रहे होंगे आज कैसे कहकशां ने अपने शो का आगाज इस इंग्लिश सॉन्ग से किया, क्योंकि जनाब आज का दिन उन तमाम लोगों का दिन है जिनके साथ वाइट केन यानी थर्ड आई मंसूब की जाती है। और आपको बताती चलूँ कि ये कम्युनिटी 1/3 पार्ट जिसको लोग नेग्लेक्टेड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी कंसीडर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि खुदा अगर किसी से एक चीज़ लेता है तो उसे दुगनी सलाहियतों से नवाजता भी है। आज हमारे पास कोई सेलिब्रिटी गेस्ट नहीं है, बल्कि आज एक सेलिब्रिटी लेटर है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हमें ये लेटर लिखा है आबरू खानज़ादा ने। ये कहती हैं, अस्सलामुअलैकुम, मैं हुर्मते खैबर पख्तूनख्वा, मेरा नाम आबरू खानज़ादा, मेरा कबीला यूसुफ ज़ई। आपको आज ये ख़त लिखने का मकसद ये है कि मैं किसी भी किस्म की हमदर्दी आप लोगों से नहीं चाहती। हाँ, लेकिन ये दिन यानी कि 15 अक्टूबर, जिसे सफ़ेद छड़ी का दिन कहा जाता है, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लोगों को ज़रूर दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हमारी कम्युनिटी यानी कि ब्लाइंड पर्सन की कम्युनिटी को वो सारे राइट्स नहीं मिलते, वो सारे हकूक़ नहीं मिलते जो आम लोगों को दिए जाते हैं। जैसे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बस ऐसी ही है मेरी ज़िंदगी। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको आज कुछ बताना चाह रही थी। जैसा कि तमाम कबीलों में जहाँ लड़कियों की पढ़ाई को बहुत मायूब समझा जाता है और जहाँ बात हो आला तालीम की, वहाँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ उठानी पड़ती हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरे कबीले वालों ने लड़कियों की आला तालीम पे पाबंदी लगाई, और सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगाई, जब मैं लेट ब्लाइंड हुई तो मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे कबीले वालों के लिए ये बात हज़म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। और उस पर जब मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेने का शौक़ ज़ाहिर किया तो मुझे और मेरे ख़ानदान को बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ फ़ेस करनी पड़ी, और इस तरह लाइफ को मैनेज करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन भला हो मेरे वालिदैन का, उन्होंने मुझे तालीम के साथ साथ आला तालीम और बहुत सारे हुनर भी सिखाए। और आला तालीम के बाद जब मैंने ये शौक़ ज़ाहिर किया कि मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसमें भी मेरा साथ दिया। हाँ, उन्हें बहुत सारी मुश्किलें फ़ेस करनी पड़ी। मैं चाहूँगी कि तमाम लड़कियों को मेरे वालिदैन जैसे वालिदैन मिले। वो भी एक ऐसा ही दिन था जब मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लास से फ्री होके घर वापस आ रही थी। मुझे थोड़ी सी ताख़ीर क्या हुई कि मेरा पहला पॉइंट मिस हो गया। ओहो, डबल ट्रबल उठानी पड़ेगी यार। अब क्या करूं, कैसे जाऊंगी घर? तो दूसरे पॉइंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। उफ, गर्मी भी उफ खुदाया। कहाँ जाना है?
मुझे नहीं जाना। मैं अपने पॉइंट का वेट कर रही हूँ, वो बस आ ही रहा होगा। नहीं, अब कोई भी बस नहीं आएगी, आज स्ट्राइक है। ओह, स्ट्राइक हो गई है। अच्छा, तो फिर जौहर टाउन चलें। जौहर टाउन बैठे। ये कहकर मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। जौहर टाउन का रास्ता मेरे ट्रेनिंग सेंटर से 15 मिनट का था, और 15 मिनट बाद जब उसने मेरी एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर गाड़ी टर्न नहीं की तो मैंने एकदम उससे पूछा कि ये मेरे घर का रास्ता नहीं है, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए लड़की, हाँ नहीं है तुम्हारा ये जौहर टाउन। गाड़ी रोको वरना मैं शोर मचा दूंगी। मेरा बस यही कहना था कि उसने अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा थी, और वो उसने अचानक से मेरी नाक पे रखी। इसकी बोलती तो बंद हुई। नूर मंजिल 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 मंजिल। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एक ऐसी जगह पे थी जहाँ से बाहर जाने का रास्ता तो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, चिड़ियों की आवाज़ ज़रूर थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सूरज गुरूब हो रहा है। उस सूरज के गुरूब होने के साथ साथ मेरी ज़िंदगी का सूरज गुरूब हो रहा था। शायद एक नया वर्क लिखा जा रहा था, और मेरा दिल इस बात को सोचकर ही लरज़ रहा था कि मैं आबरू खानज़ादा किडनैप हो चुकी हूँ। लेकिन ये वक्त ये सोचने का नहीं था। मैंने अपनी हस्ती को ज़रा ज़रा समेटा और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया कि मैं कहाँ हूँ। थोड़ा सा और फोकस करने पर ये समझ आई, ये वो नूर मंजिल हो सकती है जिसकी आवाज़ मेरे कानों से और मेरी समातों से टकरा रही थी। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले कतार में उनकी हस्ती को मिटाने के लिए संगरेज़ी उनके अपने ही किया करते हैं। एक तरफ मैं मुसीबतों में घिरी हुई थी और दूसरी तरफ मेरी होने वाली सास मेरे घर आई। कौन? खोलें? अरे आप? हाँ मैं। तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? अंदर आइए। मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ। आ गई आबरू या अभी तक नहीं आई? नहीं, आबरू का अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या तुम्हें रिश्ता करने के लिए हमारा ही घर मिला था? खराब करने के लिए हमारी फैमिली मिली थी? अरे तुमने तो रिश्तेदारी तक का लिहाज नहीं किया। बाजी, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हारी लड़की को कोई और पसंद था तो पहले बता देती। अरे नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो ज़रूर किसी मुश्किल में होगी। आप भी तो बात को समझें। हाँ हाँ, ऐसी नहीं है तुम्हारी बेटी, इससे भी 4-5 हाथ आगे है। सब लड़कियों को पीछे करके उसको पढ़ाई करवाई और अब देखो पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी। ऐसा मत कहिए, आप भी तो बेटियों वाली हैं। खबरदार, मेरी बेटियों का नाम भी मत लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बेटियों को अदब और तहजीब के साथ अच्छी तरबियत दी है।
तुम्हारी तरह नहीं, अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी और मार्शल आर्ट सब सिखा दिया। कौन सा टाइम आ रहा है और अब देखो उस गुल रूह परी का अब तक अता पता ही नहीं है। अल्लाह माफ करे। बाजी, ये आप कह रही हैं? आबरू भी आपकी बेटियों जैसी है, ऐसा मत कहिए। ये रखो अपना सामान और आज के बाद हम लोगों का तुम लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और मेरे भाई को भी बता देना कि आज के बाद जीना मरना खत्म। ऐसा मत कहिए, क्या रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं? खून के रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते। एक दिन जरूर मेरी बेटी की बेगुनाही साबित होगी। पता नहीं कब करेगी अपनी बेगुनाही साबित। आप जाना चाहती हैं तो जाएं। मुझे अपनी की हुई परवरिश पर और अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। अब तक तो आई नहीं गुलपरी, जा रही हूँ मैं, कभी ना आने के लिए। एक दिन जरूर मेरी बेटी की बेगुनाही साबित होगी। जिन्होंने मेरी माँ के दिल को पारा पारा कर दिया, यही नहीं, तीसरी तरफ मेरे वालिद जो मुझे अपना फख्र समझते थे, उनको मेरी वजह से इतनी जिल्लत। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ बुजुर्गों? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। मेरी FIR दर्ज करें। मेरी बेटी। अरे अब बोल भी पड़ो, आगे भी बढ़ो। मेरी बेटी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेने जाती है, अभी तक घर नहीं आई। क्या वो बालिग है? हाँ इंस्पेक्टर साहब। अरे उसके सारे दोस्तों यारों से पता करना था ना। मैं हर जगह पता कर चुका हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं। क्या पता किसी के घर बैठी हो? वो ब्लाइंड है। वो नबीनी थी तो घर में रखना चाहिए था ना, बाहर निकालने की क्या जरूरत थी? अब भुगतो। इंस्पेक्टर साहब, छौरी के पास कोई मोबाइल था? मोबाइल का नंबर दो, ट्रेस पे डाल लेते हैं। जैसे ही पता लगेगा तो बता देंगे तुम लोगों को। नंबर 0345। घर में भी चेक करना था, कोई और सामान तो नहीं लेके गई? वो गुम हुई है जा? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। तुम्हारी FIR 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं हो सकती। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं। खुदा के वास्ते मेरी FIR दर्ज करें। जाओ बुजुर्गों, 24 घंटे पूरे हो जाए ना, फिर आना। 24 घंटे नहीं। ओए हवलदार, निकाल इनको। इंस्पेक्टर साहब। थोड़ी ही देर में अचानक से दरवाज़ा खुलने और किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जो कि मुझे यहाँ लाया था। मैंने उससे पूछा, क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? सुकून। इस बार पहले से बड़ा बम ब्लास्ट होगा। हमारी कम्युनिटी ने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है? क्या तुमने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्या बिगाड़ सकती है हमारा? ए लड़की, ज्यादा शोर मचाया ना तो इस रिवॉल्वर में जितनी भी गोलियां हैं सब तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा।
और यहाँ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये सब करके क्या मिलेगा? जौहर टाउन के स्कूल में इवेंट वाले दिन प्लान किया हुआ बॉम्ब पाकिस्तानी अवाम के दिल में हमारा रौब और दबदबा कायम रखने के लिए काफी है। एक नई तारीख रकम होगी कल, कल का सूरज। और पाकिस्तान की अवाम को एक नया तोहफा हमारी तरफ से। देखना, तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं। मेरी बात याद रखना। ए अल्लाह, मेरे हाथ तेरे सामने फैले हैं। ए पाक परवरदिगार, इसे इसके अज़ाइम में कभी कामयाब ना होने देना। ए अल्लाह, कोई हीला, कोई वसीला ऐसा बना दे कि ये शख्स निस्तो नाबूद हो जाए और हमारे पाकिस्तान और ब्लाइंड कम्युनिटी को ये जिस कदर तबाह करना चाहता है, इसके इरादे निस्तो नाबूद हो जाए। आमीन। लेकिन पर देने पर उसने फौरन से
हवलदार, फौरन बॉम्ब डिफ्यूजर स्क्वाड के साथ जोहर टाउन वाले स्कूल जाओ, वहाँ बॉम्ब डिफ्यूज करके मुझे रिपोर्ट करो। थैंक यू आबरू, आज आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। अफसोस, सद अफसोस इस छोटी सोच पर और इस तरह के रवैयों पर। मेरा पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल है कि अगर किसी ख़ानदान की बेटी किसी मुश्किल में गिरफ्तार होती है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके घर वालों को दिलासा देने के बजाय हम लोग हाथों में संग क्यों? मेरी बात। स्पेशल थैंक्स फॉर जुनीद गुज्जर एज किडनैपर, यास्मीन फारूक एज कहकशां मलिक, फायजा मुगल एज आबरू खानजादा, राबिया शफीक एज मदर, हंस राज एज फादर, आसिफ अली भुट्टो एज इंस्पेक्टर, अक्सा शेख as Sas, Amir Hamza as DSP Ibad Khanzada. Scripted and directed by FNY Production.